आज के इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी योगी याचिक साधक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम, ओम। आइए सभी लोग सीधे बैठ करके प्रभु से प्रार्थना करते हुए भोर के सत्र में हम प्रवेश करेंगे। जिस परम पिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ भेजा, हम सबके लिए अन्न जल फल फूल औषधि वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान किया, और उस ऐश्वर्य का हमें अपने जीवन में कैसे प्रयोग करना, उसके लिए हमें वेद रूपी अनमोल ज्ञान प्रदान किया। उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, मन में स्थिरता, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम, उस परम पिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार है और उसका अर्थ भावना पूर्वक जप करते हुए आज के सत्र में प्रवेश करेंगे। ओ ओ ओ सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, जिन कोटि कोटि ऋषि महर्षियों के तप, त्याग और संपूर्ण जीवन की आहुतियों से आज हम सब लोग तक ये वैदिक ज्ञान का अनवरत प्रवाह हम तक पहुंच पा रहा है। इस वैदिक ज्ञान से हम आलोकित हो पा रहे हैं। उन कोटि कोटि ऋषियों को प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए, वंदन करते हुए, उनको याद करते हुए, आज प्रभात कालीन सत्र में आप सभी योगी साधक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब मिलकर के प्रतिदिन की भांति और ज्ञान विज्ञान को हम प्राप्त करेंगे। कल हम सब लोगों के बीच में हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने गर्भाधान संस्कार को लेकर के बहुत ही अच्छी, विशेष और गहराई वाली महत्वपूर्ण बात, और किस प्रकार से उनका एक भूमिका होती है गर्भाधान संस्कार की, उसके विषय में बहुत ही अच्छे प्रकार से हमें बताया था। इसी प्रकार से आज आगे के संस्कारों के विषय में वो हमें विस्तार पूर्वक बहुत अच्छी प्रकार से बताने वाले हैं। और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब विशेष रूप से चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात, जो तपोवन करके उनका एक पूरा संस्थान है जो केवल इन्हीं संस्कारों के ऊपर ही कार्य करता है सर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष बात है। और उसके साथ साथ, जैसे कल मैंने आपको बताया था, 10 से ज्यादा पुस्तकों का लेखन करना, 25 से ज्यादा संस्थानों के अंदर विशेष रूप से अपना मार्गदर्शन या कार्यक्रम आदि करना, और उसके साथ साथ कई 14 से भी अधिक वर्षों से वो निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, और संस्कृत विषय में पीएचडी भी उन्होंने प्राप्त की है। और कल हम सब लोगों ने उनकी श्री वाणी से विशेष लाभ प्राप्त किया था। आज हम सब विशेष प्रातःकालीन इस सत्र में हम आदरणीय डॉक्टर जय ओझा जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि हम सब लोगों के बीच में आए और हम सब लोगों को आज भी अपने
अनुभव, अपने ज्ञान से हम सबको आप्लावित करें, हम सबको लाभान्वित करें। हमारे आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर जय हो जाए। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद आपका। इस प्रातःकालीन सत्र में हम सब साधकों की ओर से, सब भाई बहनों की ओर से, पतंजलि विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपको नमन करते हैं। ओ आपकी कृतज्ञता से भरी हुई वाणी का मैं उतनी ही कृतज्ञता से स्वीकार करता हूँ। वास्तव में मैंने कल ही कहा था, वैसे हम सब इस यज्ञ की आहुति मात्र है। आप सबका कार्य बहुत विशाल है, और जैसे आपने कल कहा, वैसे ये पूरी बैच जहाँ जो आप कर रहे हो, उसका विस्तार करने का एक ही मंशा है कि हमारे संस्कारों की जो एक पूरे समाज में सुवास फैले। तो ऐसी मंशा के साथ किए हुए कार्य का आरंभ करने का जिन्होंने ये मन में विचार आया और उसको आचार में लाने का जिन्होंने प्रयास किया है, उनको कोटि कोटि वंदन। यहाँ जुड़े हुए सभी भावक कि जो इस पवित्र कार्य में जुड़कर समाज को एक नई दिशा देने का प्रयत्न करना चाहते हैं, उनको भी कोटि कोटि वंदन। मैं इस विषय में शिशु मात्र हूँ, परंतु कुछ जो ईश्वर की कृपा से पढ़ने का और कुछ पढ़ाने का जो एक प्रकार से यत्न किया है, उसमें से कुछ प्रासाद आपके समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। अवश्य डॉक्टर साहब। कल हमने गर्भाधान संस्कार के बारे में बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि प्रेगनेंसी इज नॉट बाय चांस, इट हैज टू बी बाय चॉइस। उसके अलावा हमें सज्ज पहले से ही होना है। अब हमें संस्कार में आगे, यानी दूसरे संस्कार में आना है, वो है पुंसवन संस्कार। जब संतान माता के गर्भ में रहती है, तब उसके शरीर तथा मन में उसको हम अपनी इच्छा अनुसार ढाल सकते हैं। एक बार स्वामी रामतीर्थ के पास एक माता जी अपने 5 साल के बच्चे को लेकर गई, और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, ये 5 साल का मेरा बच्चा जो है वो बहुत ही निठल्ला है, कोई काम ठीक से करता नहीं है, कोई बात मेरी सुनता नहीं है, बहुत शैतानियां करता है। कृपया करके आप इन्हें मार्गदर्शित करें। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि बेटा, आप 7 साल लेट आए हो। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि आप 7 साल पहले आ गए होते तो मैं समझा सकता था, पर अब तो 7 साल बीत चुके हैं। माता जी ने पूछा कि कैसी बात कर रहे हो स्वामी जी आप? बच्चे का अभी कुल आयुष्य जो है वो है 5 साल, और आप 7 साल पहले की बात कर रहे हो। तब स्वामी रामतीर्थ ने कहा, आप ये भूल जाते हो कि बच्चे का जन्म होने से पहले उसका आपके मन में, यानी संतति को इस संसार में लाना है, उस विचार के साथ ही, उस बीज के साथ, विचार बीज के साथ ही उसका जन्म हो चुका होता है। और तब उस समय अगर हम एक प्रकार से उसके अंदर हमारे विचार, हमारे आचार आरोपित करते, तो आज ये नौबत नहीं आती। कल भी मैंने इसी विषय में बताया था, और पुंसवन संस्कार तो उसी विषय का एक अंग है। ये समय ऐसा है कि जैसे माँ के हाथ में ऐसा दिया गया है कि एक अ, कुम्हार जो है वो मिट्टी का जो एक गोंद जैसा जैसा बना के दे दिया है। अब बोले कुम्हार को कहा जाए कि अब तुम बनाओ इसे,
जो बनाना चाहते हो वो बर्तन बनाओ, जो बनाना चाहते हो वो एक अच्छी तरह से वो साधन बनाओ, वो अब उस माँ के हाथ में है। बिल्कुल वैसी स्थिति गर्भ के स्थित होने पर, यानी गर्भ रहने के दूसरे या तीसरे महीने में इस संस्कार को किए जाने की एक अ, हमारे शास्त्रों ने बात की है। एक माता जो है वो बच्चों के यानी उसके गर्भ में पल रहे संतान की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए पुंसवन संस्कार अति आवश्यक है, और उसकी मानसिक अवस्था को दुरुस्त करने के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार है। ये हमें याद रखना चाहिए। पुंसवन संस्कार बच्चे के यानी जो हमारे एक 2 महीने के 2 से 3 महीने के बीच वाला जो समय है, माताएं यहाँ पर है, वो अपने अनुभव से जानती है कि ये जो काल होता है वो बहुत ही एक नाजुक समय होता है। अगर इस समय ठीक से ध्यान न दिया जाए तो गर्भपात होने की बहुत ज्यादा शक्यताएं रहती है। इसलिए ज्यादातर हमें पता चलता है कि दूसरे या तीसरे महीने में ही, महीने के बाद ही माताएं और परिवार अपनी प्रेगनेंसी के बारे में समाज को भी जाहिर करते हैं परिवार में आगे, तब तक नहीं बताते। क्योंकि जो गर्भ है वो कलल अवस्था में रहता है तब, और वो कलल अवस्था अष्टांग हृदय में वाग्भट जी ने कहा है कि कलल अवस्था में जब गर्भ रहता है तब माता को बहुत सावधानी रखनी है और गर्भ को शारीरिक रूप से बहुत ही पुष्ट करना है। तो शारीरिक विकास के लिए पुंसवन संस्कार और मानसिक विकास के लिए सीमंतोन्नयन है, क्योंकि हमें बच्चे के शारीरिक और मानसिक दोनों विकास की चिंता करनी है। अब ये मैंने कहा, वैसे ये खतरा है कि माता की असावधानी से स्थित हुआ गर्भ ही गिर जाए, और दूसरा गर्भ ये भी कि गर्भ तो बना रहे परंतु स्वास्थ्य के नियमों का पालन न करने का कारण उसका शरीर ठीक तरीके से जो बनना चाहिए वो पुष्ट न बन पाए। तो यह समय जिसको कल मैंने थोड़ा जो छोड़ा हुआ था विषय कि पुंसवन, तो ज्यादातर ये समझा जाता है कि ये पुरुष संतति यानी एक मेल चाइल्ड प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला संस्कार है, जो कि मेरी समझ में और मेरे इतने अध्ययन के बाद ये मैं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। गर्भाधान से पहले आप जो भी इसके प्रयत्न करें तो ठीक है, लेकिन गर्भाधान हो जाने के बाद ये कतई संभव नहीं है कि आप पुरुष या स्त्री यानी मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड के यानी अदल बदल का प्रयत्न भी कर सके। तो पुंसवन संस्कार जो है वो हमारे शास्त्रों में पुन शब्द जो है वो शक्ति का द्योतक है। तो यहाँ पर ये उस गर्भ को शक्ति देने के अर्थ में ये संस्कार का नाम है पुंसवन संस्कार। तो ये बहुत बड़ी और गलत मिथ जो है उसे हमें मिटाना चाहिए समाज से, और समझाना भी चाहिए। कतिपय ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रकार की बातें करके, क्योंकि क्या है कि लोगों को इस प्रकार से सुनना और अच्छा लगता है कि हाँ चलो हम कर सकते हैं कुछ, और परिणाम नहीं मिलता है तो हमारे शास्त्रों को गलत माना जाता है। पर वास्तव में ये ऐसा नहीं है। खैर, पर यह समय बच्चों के यानी गर्भ के शारीरिक रुष्ट पुष्टता के लिए यह संस्कार किया जाना चाहिए। नंबर एक, मैं आपसे एक अब स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा।
आशा है कि आप देख पा रहे होंगे। अगर कोई एक आप में से मुझे अनम्यूट होके बताए तो। जी देख पा रहे जी धन्यवाद। तो ये पुंसवन संस्कार जो है, उसमें पारस्कर गृह्य सूत्र, हमारे गृह्य सूत्र जो है उसमें से पारस्कर को ध्यान में रखकर, क्योंकि वो ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है कुछ कुछ बात कई कई चीजों में। पारस्कर गृह्य सूत्र में अथ पुंसवनम पूरा स्पंदनम इति मासे द्वितीय तृतीय वा, गर्भ के स्पंदित होने पर दूसरे या तीसरे महीने में यह संस्कार किया जाता है, यह बात भी है। मैंने आपसे कहा वैसे शारीरिक विकास के लिए पुंसवन संस्कार और मानसिक विकास के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार। अब यहाँ पर ये बहुत आवश्यक है हमें जानना कि गर्भ की स्थिति और गर्भिणी को रखने वाली कुछ सावधानियां। हम बोलते हैं कि उकड़ू होकर मत बैठे, ऐसा मत खाए। फिर से कह रहा हूं कि ये सब एक प्रकार से आयुर्वेद का और चिकित्सकीय बातें हैं। पर कुछ ऐसी अ, हमारी तो घर ही हमारा तो एक चिकित्सालय ही होता है। और जो माताएं, दादी, दादा, उनका जो ज्ञान होता था पहले, वो ये सब बातें जो है वो इनहेरेंट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम अनुस्यूत किया करते थे कि ये पढ़ा पढ़ना चाहिए, ये खाना चाहिए, ऐसा बैठने चाहिए। ये उसकी सास या उसकी माँ ही उसको, बेटी को समझाती थी। तब यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि माता को क्या ध्यान रखना है और किस प्रकार से करना है। यद अहह पुंसाम नक्षत्रेण चंद्रमा युज्यते तद अहरूपस वासस्प्य लाव्याप्यहते वाससी परिधाप्य न्यग्रोध अवरोह अंशुंग शुंगाश्च निशायाम उदपेशम पिष्ट्वा आसेचनम हिरण्यगर्भः अद्भ्यः संवृत इत्येभा इत्येताभ्याम। जिस दिन चंद्रमा पुष्य, हस्त और मूल नक्षत्र से युक्त हो, ये इसे मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। जिस दिन चंद्रमा ये मूल नक्षत्र जो है हस्त नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र से युक्त हो, उस दिन उपवास करके, स्नान करके, नए वस्त्र धारण करके, रात्रि को वटवृक्ष के कोमल पत्ते और फल को जल में पीसकर स्त्री के नासिका के बाह्य छिद्र में अ, उसमें उसका सिंचन करना चाहिए। यह कार्य उसके पति को करना है। कई जगह पर ऐसा भी कहा जाता है, कुशकंटकम सोमांशुम च एके। कोई आचार्य कहते हैं कि कुश के मूल एवं सोमलता, जिसे हम गिलोय कहते हैं, उसको पीसकर भी डालना चाहिए। तो ये हो गया कि उसको उस दिन यानी पुंसवन संस्कार कैसे करना चाहिए। हालांकि उसमें यज्ञ याग आदि होते ही है, पर एक जो मुख्य चीज है, जो पति को पत्नी के इस प्रकार के दाहिने नाक के नासिका के दाहिने छिद्र में डालनी है। चरक संहिता में लिखा है, न मकरादि खाद्यानि अभ्यवहरेत, न यानम अधिरोहेत, न मांसम अश्नीयात, सर्वेन्द्रिय प्रतिकूलांश्च भावान् दूरतः परिहरेत, यत् च अन्यत् अपि किंचित स्त्रियः विद्युः। मद करने वाले खाद्य पदार्थों का व्यवहार न करे, सवारी पर न चढ़े, मांस न खाए, इंद्रियां जिस बात को न चाहे उसे उन्हें दूर से ही छोड़ दे। और अंतिम वाक्य बहुत ही आवश्यक है, पास पड़ोस तथा रिश्तेदार वाली जो स्त्रियां हैं, वो जो कुछ भी बतलाए वैसा करे। हमें ये जानना और समझना बहुत आवश्यक है कि उस समय का समाज जो है वो किस प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ रहता होगा। और आज जब न्यूक्लियर फैमिली हो चुके हैं, तब
इस प्रकार की भावना जो है वो हमें देखने को मिलती है कि ये हमारे परिवार में ऐसा कोई बड़ा नहीं होता है, इसलिए प्रश्न खड़े उठते हैं। और माता को इस अपने समय से ही अपने संतान के साथ संवाद करना शुरू करना चाहिए, जिसे हम गर्भ संवाद कहते हैं। उसे अपने संतान के साथ प्रतिदिन संवाद करना चाहिए और ईश्वर को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि तुम मुझे ऐसी उत्तम संतान दो। एक बहुत ही अच्छा एक प्रकार से प्रार्थना है जो हमारा तपोवन संकल्प गीत है कि हे प्रभु, विनती करूं मैं आज मन के ऐसे भाव से, संतान ऐसी दीजिए जग को प्रकाशित जो करे। शरण आई मैं तुम्हारे दिव्यता के पुंज हो, दिव्यांश तेरा चाहती मैं कर जोड़ू प्रण प्राण से। जग में उजाला कर सके वह तेज मुझको चाहिए। हे प्रभु, विनती करूं मैं आज मन के भाव से। मैं पुत्री भारत मात की, तुम इस जगत के तात हो। तुम सर्वशक्तिमान हो, अणु अणु में तुम चैतन्य हो। मैं वीरता का अंश तुमसे चाहती। हे प्रभु, विनती करूं मैं आज मन के भाव से। संतान ऐसी दीजिए जग को प्रकाशित जो करे। वर दिया तुमने मुझे, मातृत्व का आनंद है। संकल्प ऐसा कर रही कि श्रेष्ठ आत्म जन्म दूं। सौभाग्य जीवन का मिला, अंतर से स्वागत कर रही। हे प्रभु, विनती करूं मैं आज मन के भाव से। संतान ऐसी दीजिए जग को प्रकाशित जो करे। यह समय ईश्वर को और ईश्वर के साथ और अपने गर्भ में पल रहे संतान के साथ एक प्रकार से संवाद साधने का। ईश्वर के साथ तो हमें प्रतिदिन संवाद करना चाहिए, परंतु ईश्वर के साथ जो संवाद चल रहा है इस समय, वो हमारे यानी इस माता के गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ उसका जो तादात्म्य बढ़ेगा वो बहुत आवश्यक है। एक प्रकार से ऐसा भी कहा जाता है कि एक श्वेत कटोरी में जड़ को पीसकर, जो हमने कहा, उसके रस को नाक में डाला जाए। सुश्रुत संहिता में भी ऐसा कहा गया है। और शारीरिक दोष के कारण गर्भवती स्त्री के जो भी अंग पीड़ित होते हैं ना, बच्चे के यानी शिशु के वह अंग ही पीड़ित रहते हैं। कुछ जैसे माताएं कहती है कि मुझे बहुत सिर दुख रहा है, तो समझना है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी सिर दुख रहा है। तो दोषाभिक्त शारीर स्थान में लिखा हुआ है ये सुश्रुत में। दोषाभिघाते ही गर्भिण्या यो यो भागः प्रपद्यते, सह सह भागः शिशोस्तस्य गर्भस्थस्य प्रपीड्यते। मैंने कहा वैसे किसी भी शारीरिक दोष के कारण गर्भवती स्त्री का जो भी अंग पीड़ित होता है, गर्भ में स्थित शिशु का वही अंग पीड़ित होने वाला होता है। तो यह भी बहुत ध्यान रखना है कि इस समय माता की जो इच्छा है वो समझना है कि वो उसके अंदर पल रहे गर्भ की इच्छा है। इस समय माता की जो पीड़ाएं हैं वो समझना है कि वो गर्भ में पल रहे उस बच्चे की पीड़ाएं हैं। फिर से अगर हम वापस आए तो पुंसवन संस्कार में हृदय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हृदय की एकता, पति और पत्नी में हृदय की एकता होनी चाहिए। और इस भाव को व्यक्त करने के लिए पति पत्नी के हृदय का स्पर्श करता है, और पति द्वारा पत्नी के हृदय का इस प्रकार से लोगों और कुटुंबियों, मित्रों और सार्वजनिक घोषणा कर दी जाती है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा वैसे कि इस प्रकार से कि अब प्रेगनेंसी है, और एक दूसरे के एक प्रकार से
पति और पत्नी की एक, जिसे बोलते हैं हम, वेवलेंथ, संवादिता बढ़ाने के लिए इस प्रकार से कहा गया है कि वो पति पत्नी के हृदय को स्पर्श करके ओम 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 का जाप करे। उसके बाद वह अपनी पत्नी को एकांत में अपनी पत्नी के पेट पर हाथ रखकर यह मंत्र पढ़े। सुपर्णोसी गरुड़, ये यजुर्वेद का मंत्र है। गायत्र, गर्भ में स्थित जो जीव है उसको यह मंत्र कहना है, बताना है कि तुम सुंदर पंखों वाले हो, ऐसे पक्षी समान हो, और तुम्हारा मस्तिष्क जो है वो 3 प्रकार में विभाजित है: ज्ञान, कर्म एवं उपासना। ज्ञान, कर्म, उपासना में से तुम सृष्टि के व्यवहार कर सको, इसलिए ये तीनों प्रकार में तुम विभाजित किए गए हो। जहां तक ज्ञान का संबंध है वहां तक यह तुम गायत्री हो, बृहत रथंतरे ते पक्षौ। जहां तक कर्म का संबंध है तब तक पक्षी के तुम 2 पंख हो। कर्म साधक साधनों की तरह बड़े बड़े रथ के पहियों के वेग के समान कर्मशीलता तुम्हारा साथ दे। और जहां उपासना का संबंध है वहां पर स्तुति, प्रार्थना तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारे अंग और प्रत्यंग यजुर्वेद के छंद है। सामवेद का सुंदर गान तुम्हारा शरीर है। यज्ञ में कुछ काम करने योग्य, कुछ त्यागने योग्य है। करने योग्य यज्ञ तथा त्यागने योग्य अयज्ञ है कहे गए हैं। ये दोनों प्रकार के कर्म पक्षी की पूंछ के समान है। जैसे पक्षी के खुर होते हैं, वह उन पर ठहरता है, इसी प्रकार तेरी भी बुद्धि रूपी तेरी स्थिरता के आधार खुर के समान बने। हे सुंदर पक्षी के समान मेरे सुंदर संतान, जैसे पक्षी भूलोक से आसमान में उड़ता है, तू भी दिव्य गुणों के को प्राप्त करने के लिए उड़ान भर और सुख को प्राप्त कर। यह मंत्र पति अपनी पत्नी को एकांत में ले जाकर उसके उदर पर हाथ रखकर वो कहेगा। कितनी उत्कृष्ट तरीके से आने वाले संतति को, आजकल हम मोटिवेशनल स्पीकर्स और मोटिवेशन के पीछे जाने वाले बहुत सारे लेक्चर्स का हम भरते हैं, पर हमारे शास्त्र जो है वो तो इन सब के पिताजी हैं। अगर हम इनके पास वापस चलेंगे तो हमें किसी और दूसरे मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। तो बच्चे को कितनी अच्छी तरह से, एक प्रकार से, जैसे कहा जाता है कि ऊपर ऊर्ध्वगामी बनने के लिए सीख दी जाती है। हमें यहाँ ये देखना चाहिए कि महर्षि देवल का मत ऐसा है कि सकृच्च संस्कृता नारी सर्वगर्भेषु संस्कृता, यम यम गर्भम प्रसूयते स सर्वः संस्कृतो भवेत्। गर्भिणी स्त्री का एक बार अगर पुंसवन संस्कार हो जाने के बाद वो प्रत्येक गर्भ के लिए हो जाता है, यानी दूसरी बार पुंसवन संस्कार करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह महर्षि देवल का मत है। तो यह, यानी पुंसवन संस्कार जो आज मैंने आपसे अभी साझा किया, वो पुंसवन संस्कार की यह एक प्रकार से थियरी ये है कि हमें हमारे बच्चे के साथ, पति और पत्नी दोनों को, तादात्म्य और आत्मीयता का भाव शुरू करना है, उससे बातचीत शुरू करनी है। हमारे जो उसके विधि विधान है वो तो हम करते ही है। वो एक दिन करने की बात है। पुंसवन संस्कार अच्छा सा मुहूर्त देखकर दूसरे या तीसरे महीने में के बीच में कभी किया जाता है, वो हमने देखा, वो सही बात है। परंतु
उसके बाद निरंतर जो कार्य करना है वो यह कार्य करना है जो मैंने अभी आपसे कहा था। हमारे यहाँ जो अभी स्वामी जी ने बताया वैसे अ, तपोवन केंद्र चलता है। अहमदाबाद के खाड़िया विस्तार से एक बहन आती थी। उनको हमने, यानी शिशु परामर्शन केंद्र चलता है तो माता पिता दोनों आते हैं, उनको गर्भ संवाद करने के बारे में समझाया। फिर स्वाभाविक रूप से यजुर्वेद के ऐसे मंत्र और ये ऋचाएं है जो है वो सबके लिए मुश्किल हो सकती है। तो उनको कहा कि आप अपने अन्य भाव से, अपने मन से आप ईश्वर को प्रार्थना करें, आप जिस भी भाषा में करें। लेकिन उसका जो हमने अनुवाद उनको दिया गुजराती में, यहाँ गुजराती में समझाया, और एक प्रकार से उनको ये निरंतर और प्रतिदिन करने के लिए, और एक ही समय, इसका समय जैसे हमें कोलेस्ट्रॉल की, यानी हम कोई मेडिसिन लेनी होती है तो तय होता है टाइम कि आप रात को 9 बजे ले तो रात को 9 बजे ही ले। तो इसका भी एक टाइम टेबल, समय पत्रक बनाना चाहिए। तो वो उनके जो हस्बैंड थे, उनकी जॉब ऐसी थी कि वो रात को समय के साथ आ सकते थे। तो उन्होंने रात को 9 बजे का टाइम फिक्स किया था जब वो अपने संतान से दोनों, यानी माता तो हर दिन करती ही है, पर पिता और माता और उनके गर्भ में पल रहे संतान, तीनों का वार्तालाप 9 बजे शुरू होता था। और वो बस ऐसे ही बातें करते थे उनसे, जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे उसको इस अलग अलग प्रकार से, कि आज कैसा दिन रहा, आज मेरा ये रहा। पिता अपनी बात करता था, माता कहती थी कि हाँ आज तो मैंने ये भी खाया तो तुमने भी खाया होगा ना मेरे साथ। बहुत ही छोटी छोटी बातें, पर उसको उनके साथ तादाद में बढ़ाने के लिए। एक बार संयोगवश ऐसा हुआ कि उनके जो हस्बैंड है वो 9 बजे घर पर वापस नहीं आ पाए उस टाइम पर, स्वाभाविक रूप से, इसलिए संवाद भी नहीं हो पाया। 9 बजे और 9 से 5 के बीच में ही माता जी को उदर में इतनी पीड़ा होने लगी कि लगता था कि जैसे अभी गर्भपात हो जाएगा। जबरदस्त पीड़ा होने लगी, बहुत पीड़ा होने लगी। यानी घर के दूसरे लोग सब चिंतातुर हो गए, डॉक्टर के पास जाए क्या करे। तभी माता जी को ध्यान में आया, यानी वो उसकी माँ, तो माँ को, पत्नी को ध्यान में आया। उन्होंने तुरंत उनके हस्बैंड को, पति को फोन किया, क्योंकि वो आ नहीं सकने वाले थे 9 बजे। और यानी इसलिए उन्होंने वहां फोन करके बोला कि तुम जल्दी, स्पीकर पर हम है, हम बातें करते हैं। उनको ध्यान में आ गया विषय, और उन्होंने बातें करना शुरू की। बहुत ही चमत्कारिक रूप से अगले 5 ही मिनट में पत्नी का पूरा जो पेन है, पीड़ा चली गई। इसकी शक्ति देखिए हमारे संवाद की। इसीलिए कहा जाता है कि माता जो है, उसके हाथ में ईश्वर ने एक कलल दे दिया है कि अब तुम इसे आकार दो, तुम जो आकार देना चाहते हो वो करो। हम जब बोलते हैं कि, मैंने कल भी कहा था कि जन्म के बाद की ये तो ऐसा संतान है, ये ठीक है, हमारे हम क्या करें, माता पिता क्या करें, पर ये सिर्फ उसी के हाथ में है। ईश्वर ने यह रचना उनको करके दी है। यह हमारे हमारे सामने जीता जागता उदाहरण हमने तो देखा हुआ है अहमदाबाद का। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आप भी शायद ऐसे उदाहरण जानते भी होंगे। तो पुंसवन संस्कार के 3 चीजें, एक, वो गर्भ के दूसरे या तीसरे महीने में किया जाता है, जब गर्भ की पुष्टि हो, स्थित हो। वह गर्भ के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किया जाने वाला संस्कार है। और यह संस्कार से प्रतिदिन नियमित रूप से गर्भ में पल रहे बच्चों के साथ गर्भ संवाद करना
निरंतर रूप से। पहले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर अब तो एकदम निश्चित रूप से उसका आगमन है। और हम किसी भी हमारे घर पे कोई आता है, उनको यह विश्वास दिलाए, आश्वस्त कराए कि आपका आना हमें बहुत अच्छा लगा है, तो उनको अच्छा लगता है। तो ये इस प्रकार से, हम अगर आगंतुक को भी इस प्रकार से भावना हमारी रहती है कि हम उसको अच्छा लगने दें, तो ये तो हमारी संतान है। तो हमें निरंतर ऐसे आयास करने हैं कि गर्भ में पल रहे बच्चे को लगे कि मैं उचित कुक्षी में हूँ, और मुझे यहाँ पर बहुत ही आनंद मिलने वाला है आगे भविष्य में। तो गर्भ संस्कार के बाद पुंसवन संस्कार में यह बात करने के बाद मैं अब सीमंतोन्नयन संस्कार पे आऊंगा। सीमंतोन्नयन संस्कार सुश्रुत संहिता के अध्याय 6 में लिखा हुआ जो चीज है, उस हिसाब से पंच संध्यः शिरसि विभक्ता सीमांताः तत्राधाते वा उन्माद भय चेष्टा नाशैः मरणम। सिर 5 संधियों में विभाजित होता है, बटा हुआ है, और उनमें चोट लगने से और घाव लगने से, उन्माद होने से, भय से, चेष्टा न करने से मनुष्य मर जाता है। मनुष्य की जो खोपड़ी है, उसकी संधियों के कारण उसे सीमंत कहते हैं। हमारे यहाँ तो एक इसके बहुत ही उच्चारण दोष पाए जाते हैं। आपके वहां मुझे पता नहीं है, परंतु श्रीमंत, सीमंत, ये जो शब्द है सीमंत, उसको श्रीमंत बोलते हैं। तो ये एक्चुअली श्रीमंत यानी श्री, फिर लक्ष्मी के साथ उसका संबंध जोड़ देते हैं, पर वैसा है नहीं। तो ये भी एक समाज में एक गलत अ, विचार जाता है। उसके बाद पितरौ सुसंत तेजम तेज जन्मनो महदुत्तरम दायित्वम सुविज्ञाय हृदि निदध्यात्। जन्म देने के इस महान उत्तरदायित्व को माता और पिता अच्छी तरह से समझ के हृदय में धारण करें। कल से मैं एक बात बार बार कह रहा हूं, और खलील जिब्रान ने बहुत अच्छी तरह से कहा है। उन्होंने कहा है कि ये जो संतान है, वो आपके द्वारा आती है, आप उनके मालिक नहीं हो। यानी हमें भी उनके ऊपर स्वामित्व का भाव रखकर उनका पालन पोषण नहीं करना है। वो ईश्वर का रूप है, और वो हमारे द्वारा, हम निमित्त है, हमारे द्वारा वे आए हैं। अष्टांग हृदय में और वास्तव में शायद छांदोग्य में, अहिरसी आयुरसी सर्वतः प्रतिष्ठा सिधाता त्वाम, जो हमारा श्लोक है, मंत्र है, कि मेरे गर्भ में पल रहे हैं ये बालक, तुम्हें परमात्मा का रक्षण मिले, विधाता तुम्हारा कल्याण करे, तुम दीर्घायु हो। सभी देवी देवताओं से मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, हे ब्रह्मा विष्णु चंद्र सूर्य अश्विन कुमार, परम शक्ति के हे दाता वरुण, तुम मुझे ऐसी वीर संतान दो। जहां जहां पर भी यह पुंसवन की बात आती थी, वहां पर ईश्वर को ऐसी वीर संतान के दुख को देने के लिए प्रार्थना की जाती थी। और जब अब सीमंत संस्कार आता है इसके बाद, तब मैंने आगे कहा था वैसे यह संस्कार मानसिक स्वास्थ्य के लिए, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। साथ ही में एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिलता है, और वो होना चाहिए कि इस संस्कार में हम जानते हैं कि चलो गर्भाधान संस्कार हो या पुंसवन संस्कार हो, वो हम एक प्रकार से एकांत में करने वाले, या फिर एक प्रकार से घर के कुछ लोग उसमें सम्मिलित होते हैं।
पर सीमंतोन्नयन संस्कार बहुत सारे परिवारों में एक बहुत ही अच्छी बहुत बड़ी विधि करके, और उसमें हमारे प्रदेश प्रदेश के साथ अलग अलग कुछ लौकिक विधियां भी जोड़ी गई है। जैसे देवर जो है वो भाभी को एक कुमकुम वाला हाथ लगाता है उसके गालों पर, अलग अलग प्रकार से ये एक, और दूसरे सभी लोगों को बुलाया जाता है दोनों ओर से, यानी पत्नी के परिवार वालों को पति के परिवार वालों को बुलाया जाता है, भोज रखा जाता है, और एक प्रकार से एक उत्सव का वातावरण बनाया जाता है। और यह करने का एक साइकोलॉजिकल कारण यह है कि अब बच्चे का, यानी संतान का, इस पृथ्वी पर इस दुनिया में कदम रखने के लिए अब एक ही पड़ाव बाकी है। अंतिम पड़ाव में हम आकर रुके हुए हैं। तब उस माता के मन में और उस संतान के मन में एक महत्वपूर्णता की भावना कि अरे वाह, मेरे लिए बच्चे को लगे, ये सब आए हैं, सब कितने खुशखुशाल है, सब किस प्रकार से सब साथ में आकर एक आनंद कर रहे हैं, मेरे आने की खुशी में यहाँ पर कितना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। बिल्कुल वैसा ही पत्नी के, यानी एक माता के हृदय में, क्योंकि दोनों हृदय वो तब दो रुध हो जाती है। दोहद जिसे हम बोलते हैं, दोहद यानी दो हृदय वाली, दो हृदय वाली, क्योंकि एक संतान का और एक खुद का, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आर्टरीज से, धमनियों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दो हृदय। तो यानी पहले भी बताया था कि जो संतान की इच्छा है वो माता के द्वारा व्यक्त होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि माता की जो जो इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं संतान की है, वो ध्यान में रखना है। तो दोनों को एक प्रकार से इम्पोर्टेंस मिले, जैसे हम कहते हैं कि अटेंशन सीकर वो हो जाते हैं, तो हमें उनको उनके ऊपर ध्यान है, परिवार का, समाज, सब उनको उनको यानी दोनों का बहुत ही हर्षोल्लास से उनका एक प्रकार से स्वागत करें। ये बहुत आवश्यक है। हम जानते हैं कि हम कुछ कुछ परिवारों में, यदि सीमंत का संस्कार हो या फिर ऐसी कुछ चीजें हो, यानी ऐसे क्या करने की जरूरत है, आजकल हमारे जो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की ऐसी विधियां हैं, उसको ढकोसला कर कहकर, या कहीं पर तो पैसों की बर्बादी कहकर, और सबको टाला जाता है, और हमें ताने भी दिए जाते हैं। पर कालिदास ने कहा है कि उत्सव प्रिया खलु जना, हम एक रीढ़ से, यानी परापूर्व से चलती आती एक ही सुबह से उठकर शाम को सोने तक एक ही कार्य रोज करते रहेंगे, उससे हटने के लिए हमारे पास उत्सव है, उनके पास नहीं है। तो हम एक चार्ज होने के लिए हमारे पास उत्सव है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम हमारे इस उत्सव को तो बड़ी शान से मनाएं, धूमधाम से मनाएं। जिस परिवार की जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार, परंतु लोगों को इकट्ठा करें, लोगों को यानी परिवार वाले हमारे जो है उनको। बच्चे का तो एक प्रकार से इंट्रोडक्शन शुरू होता है, चाचा मामा फूफा, ये ये चाचा होने वाले हैं, ये मामा है। हम बहुत ही इसको हल्के में लेते हैं कि ये तो उसको, वो आने के बाद सबको देखता है और पता चलता है कि ये मामा, ये पापा। वास्तव में माता पिता और बच्चा तीन ही अभी तक तो एकदम निकट थे, लेकिन सब आते हैं, वो धीरे धीरे करके परिवार के लोगों के साथ आत्मीयता बढ़ती है। इसलिए तो लिखा है कि कुटुम्बिनो भाव्यात्मनः स्वागतार्थम गर्भिण्या सह सद्भावना पूर्ण सहना भूतिम प्रेम पूर्वक व्यवहारम वार्ताम च कुर्यु। पूरे परिवार को इस पर एक प्रकार से आत्मा के स्वागत में गर्भिणी के साथ सद्भावना पूर्वक व्यवहार करना है और बातचीत करनी है।
और ऐसी बातचीत का आयोजन करना है कि वो बार बार उनके मन में आवर्तित होता रहे। स्वाभाविक रूप से गर्भिण्याः आहार विहारो शुद्ध सात्विक कोल्ला संपूर्ण भवेता। गर्भिणी का आहार विहार शुद्ध सात्विक और उल्लासपूर्ण हो, उसे भी ध्यान रखना है। साथ ही में सा काम क्रोधे क्रोध ईर्षाद वेश द्वेष चिंता दुख अशुभ विचारेभ्यो मुक्ति भूय सुसंकल्पित विचार्यो निर्भव भवेत्। काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष चिंता दुख और अशुभ विचारों से मुक्त होकर माता को चाहिए कि वो पुण्य के विचार शुभ के विचारों में संलग्न रहे। स्वाध्यायम सचिंतनम सत्संगम सदुपदेशम सत्पुरुषाणाम चरित्रा अध्ययनम अनुशीलनम च सदृश्य कार्याणाम अवलोकनम अनुसरणम पवित्र उत्साह आनंद पूर्ण वार्तानाम च श्रवणम हितम आवश्यकम अपि अस्ति। स्वाध्याय सदचिंतन सत्संग सदुपदेश सत्पुरुषों का चरित्रों का अध्ययन करना, उसका अनुशीलन करना, उन ऐसे ही दृश्यों का अवलोकन करना कि जो बहुत ही शुभ हो, और उनका अनुसरण करना उत्साह के साथ आनंद के साथ। हमें उत्साह से और आनंद से भर देने वाली कथाएं सुनना और कहना, गर्भिणी के लिए ये सब करना आवश्यक है। ये सीमंतोन्नयन संस्कार वाले समय में निरंतर कर किए जाने वाली सब उनकी दिनचर्या है। गर्भिणी श्रद्धया विश्वसेत यत स्वस्वभावम संकल्प विचार कार्यानुरूपा संततिर् भविष्यति। गर्भिणी को यह विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए कि मेरे जैसे भाव विचार संकल्प और कार्य है, उसके अनुसार ही मेरा संतान, मेरी आने वाली संतान होने वाली है। सा सुसंतति जननाय शांत सरल भाव पूर्ण श्रद्धा भी सह श्रेष्ठ देवस्य उपासनाम कुर्यात्। उसको श्रेष्ठ संतान को जन्म देने के लिए शांत सरल और भावमयी श्रद्धा के साथ खुद के इष्ट देव की उपासना में रत होना चाहिए। तो जो जिस प्रकार से हम एक हम कहते हैं कि अ, यह सब धार्मिक विधियां हैं, पंडित जी आएंगे करके चले जाएंगे और फिर यानी बात खत्म, यज्ञ याग आदि करते हैं। इसलिए तो यज्ञ हमें खुद करने के लिए स्वामी जी प्रेरित करते हैं कि हम खुद उसमें लगे। जहां पर भी कर्म दूसरों के द्वारा किया जाएगा, वहां पर हमारा इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और जहां इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा वहां पर उतनी हमें अ, जो अनुभूति है वो नहीं होगी। तो अनुभूति के लिए इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, खुद का उसके अंदर उतरना जरूरी है। तब यह बहुत आवश्यक है कि हम यानी जो पुरोहित है, जो ये संस्कार करवाने के लिए जाते हैं, वो समाज में माता पिता को और परिवारों को ये समझाए कि हम तो ये करने के लिए एक दिन आते हैं और फिर चले जाएंगे, पर आपको निरंतर क्या करना है। मैंने आपसे कहा वैसे उनको एक प्रकार से काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक काउंसलिंग का भी एक रेगुलर रूप से उसका कर सकते हैं। पहले ये था कि पहले सब कुछ घर में हो जाता था, परिवार ही बड़े होते थे, परिवार में बड़े भी होते थे, बुजुर्ग होते थे, आस पड़ोस के साथ ऐसे रिलेशन होते थे कि सब इकट्ठा होते थे। आज न्यूक्लियर फैमिली में ये सब नहीं शक्य है। तब उनको ये बताना जरूरी है कि आपका जीवन में किस प्रकार से इन लोगों के साथ, यानी आपके परिवार और माता पिता और संतान, ये जो त्रिविध आयाम है उसको कैसे जोड़ा जाए। पुंसवन संस्कार
उसके बाद सीमंतोन्नयन संस्कार एक दिन में 3 या 4 घंटे में किया जाने वाला संस्कार है पुरोहित जी के द्वारा। वो कहेंगे ये चीजें लाकर रखिए, हम यानी एक यजमान के तौर पे ये सब चीजें आकर रख जाती है। जैसे जैसे पुरोहित जी बोलेंगे वैसे वैसे पति और पत्नी एक आचार करते जाएंगे। 3 घंटे के बाद सब खत्म होके हो जाएगा और सब चले जाएंगे। उसके बाद ये जो चीज है जो आपसे मैं कह रहा हूँ परामर्शन की, वो अगर परामर्शन वाली चीज नहीं हुई, यानी उन्होंने नियमित रूप से अगर इसका आचरण नहीं किया, तो वो 2-3 घंटे की जो विधि है वो एक प्रकार से वो चमत्कार नहीं है। हमारी ये विधियां जो है वो बहुत ही एक प्रकार से लॉजिक है। तो ये तर्क तभी है जब इसको हम एक प्रकार से उनके अंदर अनुस्यूत करें। और ये अनुस्यूत करने का कार्य हमें तभी करना है जब हम ये विधियां कराने जाते हैं, तो उसके पीछे हमें ऐसी कुछ व्यवस्था रखनी चाहिए। हम रखते भी है, हम यार हमारे यहाँ कि जो हम सीमंतोन्नयन संस्कार यूनिवर्सिटी में एक साथ करते हैं, ऐसे परिवार को और पति पत्नी माता सबको बुलाते हैं। तो 15-20 कपल आते हैं और सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। जिनका पूर्ण संवन संस्कार किया था तो अलग अलग स्तर से होते हुए उनके साथ वार्तालाप शुरू ही होता है। अभी ये व्याख्यान शुरू होने से पहले स्वामी जी ने कहा, वैसे तपोवन केंद्र में ये हमारी जो 280 दिन की जो साइकिल है माता की, वो प्रतिदिन आना होता ही है उसको। और प्रतिदिन 2.5 घंटे का उनका हमारे यहाँ क्लास चलता है। तो उनके साथ निरंतर वार्तालाप, उनको रोज कहना, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो हैमरिंग जो है ना, आजकल हमें हैमरिंग शब्द से पता है, लेकिन वो नकारात्मक तरीके से पता है। जो हमें एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, हैमरिंग के द्वारा कुछ चीजें मार्केटिंग की जाती है बार बार एक ही चीज दिखाकर, उस प्रकार से हमें तो यह अच्छी बात बार बार बतानी है, उसमें क्या शर्माना। तो उसकी एक व्यवस्था का आयोजन करना चाहिए कि एक बार संस्कार करने के बाद फिर वो अछूता ना हो जाए, फिर वो परिवार कहीं फिर खत्म हो गया उसका। तो हमें लक्षित दंपत्ति को ढूंढकर, हमें नवविवाहित जो भी हमारे जोड़े होते हैं शादियों में, तो हमारा एक टारगेट होना चाहिए। अगर हम हमारे राष्ट्र को उच्च शिखर पर ले जाना चाहते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि हम एक प्रकार से ऐसी व्यवस्था का उपार्जन करें कि हम हमारा ध्यान चारों ओर हो। तो लक्षित दंपत्ति को ध्यान में रखकर सबसे पहले तो उनको उत्तम संतति के लिए क्या क्या और क्या आवश्यक है और क्या तुम कर सकते हो ये समझाए। उसके बाद ऐसे लक्षित दंपत्ति ध्यान में आने के बाद उनको गर्भाधान के लिए सज्ज करें। पहले तो सज्जता आवश्यक है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से। सज्जता आने के बाद वो हमारे एक के बाद एक संस्कार जो है उनमें पिरोने का कार्य शुरू करें। गर्भाधान संस्कार, क्योंकि वो तुरंत विश्वास नहीं करेंगे। हमारी तकलीफ, हमारे समाज की तकलीफ ये है कि अच्छी चीज जो है खुद के लिए, उसके ऊपर विश्वास लोग जल्दी नहीं करते। उनमें उनके मन पे जो भ्रम की छाया है, और ये निकालने के लिए हमें बहुत ही तगड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन हम छोड़े नहीं, हमारा विश्वास ना छोड़े, हमारा परिश्रम ना छोड़े। और ये हमें अपने आस पड़ोस में ही मिल जाएगा, हमारे परिवार में ही मिलेंगे कि जो ऐसे संतान उत्सुक, जो संतति उत्सुक कपल है, उनको अपने साथ लेकर उनको एक प्रकार से एक हमारी गुजराती में शब्द है हूंफ, मुझे एग्जैक्ट उसका हिंदी अभी याद नहीं आ रहा, पर एक प्रकार के संबंधों की ऊष्मा में व्याप्त करके उनको एक दिलासा दिलाए कि हम आपके साथ हैं और हम ऐसे 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 अगर अगर अलग अलग सोपान के द्वारा आगे बढ़ेंगे तो तुम्हारे यहाँ एक शिवाजी, एक राणा प्रताप जैसी, जीजाबाई ने जैसे शिवाजी को जन्म दिया था,
वैसे ही तुम भी जन्म दे सकती हो एक वीर योद्धा को। जिस प्रकार से भगत सिंह थे, जन्मे थे। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ शिवाजी और भगत सिंह तो जन्मने चाहिए, होना चाहिए उद्धार, पर बाजू वाले के यहाँ, मेरे यहाँ नहीं। ये जो है वो दूर करने का कार्य हमें करना है। तो पुनः ये दो संस्कार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुख्य कारण तो यह है कि अ, जातकर्म संस्कार जो है उसके साथ, यानी पहले तीन है। जन्म प्राक संस्कार जो है वो तीन है: गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार। जात कर्म संस्कार जो है वो एक प्रकार से ऐसा है कि जन्म प्राक भी नहीं कह सकते और जन्म के बाद का भी नहीं कह सकते, एग्जैक्ट जन्म के साथ होने वाला वो संस्कार है। तो वो जात कर्म अभी ले लेते हैं ताकि उसके बाद हम पूरे सभी संस्कार कर सके। पर सीमंतोन्नयन में एक बहुत ही अच्छी बात है कि येषु येषु इंद्रियार्थेषु दौर्हृदे वा विमानना प्रजायते सुत्सार्याति तस्मिन् तस्मिन् तथेन्द्रियैहि। गर्भवती स्त्री जिस जिस बात की अनिच्छा करती है, उस बात में उस गर्भ की अनिच्छा होती है, और जिस जिस बात में वो इच्छा करती है उस बात में उस गर्भ की इच्छा होती है। दुकुल पट्ट कौशेय भूषणादिषु दौर्हृदात् अलंकारे क्षीणम पुत्रम ललितम सा प्रसूयते। क्या करना चाहिए माता को इस दौरान? अच्छे अच्छे वस्त्र और रेशमी कपड़े, आभूषण से आदि को, गर्भवती का हृदय भरा रहना चाहिए। उसकी संतान के हृदय में भी इस वस्तु की चाह उठा करती है। आश्रमे संयतात्मा आतात्मानं धर्मशीलम प्रसूयते देवता प्रतिमायाम तु प्रसूते पार्षदोपमम्। जिस गर्भवती का मन आश्रमों में संयत रहता है, वह धर्मशील संतान को जन्म देती है। जिसका मन देवताओं की प्रतिमाओं में चित्रित किया करता है, वह उसी प्रकार की, जैसे नहीं हम कहते हैं कि भाई बाल कृष्ण की छवि लगाते हैं माता अपने रूम में, तो वो छवि निरंतर उसके ध्यान में आए, उस देवता का चिंतन करे, बाल कृष्ण का ही उसके घर में जन्म हो। ये है यादृशं भजते नारी सुतं सूते तथा विदम तस्मात् प्रजा विशुद्धर्थ्यम स्त्रियम रक्षेत प्रयत्नतः। गर्भवती स्त्री की जिस प्रकार की तस्वीर वह अपने बच्चे की मन में खींच लेती है, उसी प्रकार के बच्चे को वह जन्म देती है। एक एक चीज में संबंध तो नयन में भूल गया, जो कि अ, पति और पत्नी दोनों को व्यक्तिगत रूप से अकेले में करना चाहिए। और वो है, पति और पत्नी दोनों एकांत में बैठे, और पति जो है वो पत्नी को प्रश्न पूछे। पति स्त्री से पूछता है कि किम पश्यसी, क्या देखती हूँ? स्त्री उत्तर देती है, प्रजाम पश्यामि, संतान को देखती हूँ। पशून पश्यामि, जो हम जानते हैं कि हमारे पुराने समय में जो भेड़ बकरियां, गाय, ये आदि हमारा पशुपालन का तो व्यवसाय होता था। तो जिसके घर में जितनी ज्यादा गायें और इस प्रकार से पशु होते थे, वो उतना समृद्ध माना जाता था। तो पहले देखती है, कहती है कि मैं प्रजा को देखती हूँ। फिर पशून पश्याम, मैं क्या देखती हूँ? दूध देने वाले पशुओं को देखती हूँ। फिर कहता है, पश्चात किम पश्यसि, सौभाग्यम पश्यामि, मैं घर में सुख शांति और सौभाग्य को देख रही हूँ। और पत्युहु दीर्घायु पश्यामि, पति के दीर्घ आयु को देखती हूँ। मूल मूल बात मैंने आपसे पहले भी की, वैसे संवाद की है। संवाद बहुत ही अति आवश्यक है। जात कर्म संस्कार वास्तव में बहुत ही अ, एक शीघ्रतया से करने वाला संस्कार है। बच्चे का स्नान जब हो जाए, यानी तुरंत उसका
जन्म हो जाए, और बच्चे का मुख नाक आदि साफ करके उसके, क्योंकि गर्भावस्था में तो उसका पर्यावरण ही अलग होता है, तो जब वो बाहर आता है तो वो मुख से भोजन नहीं लेता, नाक से सांस नहीं लेता, उसका भोजन नाभि द्वारा माता से सीधा पहुंचता है। तो और जिसमें नाक में पानी भरा होता है, तो मुख में नाक में पानी चला जाए, इस प्रवृत्ति प्रकृति को रोग श्लेष्मा उसकी बंद होती है। इसलिए ये साफ सफाई करना आवश्यक है। नाक के अंदर श्लेष्मा से भर जाए तो तकलीफ होती है। इसलिए नाक वगैरह बहुत अच्छी तरह से साफ करके सेंधव नमक घी में मिलाकर, जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं, उसको घी में मिलाकर, यानी उसको उस तरह से साफ करने से, अथ जातस्य उल्वम मुखे च सैंधवम सर्पिषा विशोध्य द्रुताक्त पिचुम मूर्धि दद्यात्। सेंधव नमक युक्त घी से उसको साफ कर किया जाना चाहिए, फिर उसको स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद उसके कान के पास पत्थरों को बजाना चाहिए। उसके कान के पास पत्थरों को अश्मनो संगठनम कर्म बोले, कान की जड़ में पत्थर को बजाना चाहिए, यानी सुनने का जो अपनी शक्ति है, शरीर की रचनाएं है, वो जागृत करने के लिए ये सब करना है। उसके सिर को घी में डुबाए रखना चाहिए। ये हमारा जो एक प्रकार से ये रंध्र है, हम जानते हैं वैसे। और आप सबको ये अनुभव होगा कि उसका ये जो रंध्र है वो बहुत ही नाजुक होता है। बच्चे को हम बोलते हैं कि भाई देखो यहाँ से पकड़ो, ठीक से पकड़ो, ये बहुत ही नाजुक होता है। तो सुश्रुत जी कहते हैं, द्रुताक्तम पिचु मूर्धनि दद्यात्, बच्चे के सिर पर घी में डुबोया हुआ फाया रखना चाहिए। एक प्रकार से नहीं बोलते उसको, एक कपड़ा जो बिल्कुल घी से लथपथ हो, वो यहाँ रख देना चाहिए। डुबोया जाना यानी उसको डुबाना नहीं है, पर एक प्रकार से ऊपर घी से युक्त कपड़ा रख देना चाहिए। बच्चे का जो तालू, जहां पर सिर की तीन अस्थियां, दो पासे और एक माथे की मिलती है, वहां पर जन्मजात बच्चे में एक पतली झल्ली सी होती है, झल्ली, छोटे छोटे दानियों वाली, उसको ठीक और एकदम रुष्ट पुष्ट करने के लिए आवश्यक है। फिर सुवर्ण शलाका से घी तथा मधु को उसको चटाना चाहिए। द्रुत रुदा मधुकूला सुरोदका क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना एतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुम अपनीवत माना उपत्वामतिष्ठन्तु पुष्करिणी समन्ताः। उसको घी और मधु के द्वारा उस वो शहद, शहद और घी, उसको सुवर्ण शलाका से चटाना चाहिए। आप जानते होंगे कि भाई देखो, जन्म के बाद सबसे पहले किसने उसको कुछ खिलाया था, बच्चा वैसा बनेगा कि भी दादी ने खिलाया, दादा ने खिलाया, पापा ने खिलाया, वो हमारे यहाँ कहा जाता है। हालांकि आजकल तो उनको, यानी पानी भी वर्ज्य है, वरना मना करते हैं वैद्य, और हमारे शास्त्र में ऐसी बात कही है। और माता पिता की अनुमति से, और अगर वो इसमें मानने वाले हो तो हमारे वैद्य की के परामर्शन में ये चीजें करनी चाहिए। शस्तम दीहि स्मृति मेषाग्नि बलायुः शुक्र चक्षुषाम बाल वृद्धि प्रजा कांति सौकुमार्य स्वरार्थिनाम स्नेहानामुत्तमं शीतं वयसः स्थापनं परम सहस्रवीर्यं विधिभिः द्रुतं कर्म सहस्रकृतम्। घी से बुद्धि बढ़ती है, स्मृति और मेधा, मेघा नहीं मेधा, मेधा जो यानी बुद्धि, मेधा को लाभ होता है, जठराग्नि, बल, आयु और शुक्र के लिए यह हितकारी है। आंखों को ये दीप्ति देता है।
जब जब भी घी की बात आए तो यहाँ हमें गौधृत ले समझना है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत है। जहाँ जहां पर भी धृत की बात आती है तो हमें गौधृत की ही यहाँ लेना है। ये बालक, वृद्ध और सर्वसाधारण के लिए कांति देने वाला है। सुवर्ण शलाका अगर कहीं पर नहीं मिलती है तो वहां पर ये वटवृक्ष की टहनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनार की अनार की जो टहनी है, अनार का वृक्ष जो है, उसकी टहनी का भी प्रयोग किया जाता है। सुवर्ण शलाका के द्वारा बालक की जिह्वा पर ओम लिखे, बालक की जिह्वा पर ओम लिखे। फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार भी कर सकते हैं, कोई श्री लिखे, कोई ओम लिखे। पर ईश्वर का एकत्व रूपी जो एक हमारा है वो है ओम, एक तत्व। तो ओम लिखे। बालक के कान के पास पत्थर बजाने के बाद वेदोसी, वेदोसी, वेदोसी ऐसा उच्चारण करें। तुम वेद हो, वेदोसी का मंत्र फूंके। वेद हमारे अ, आश्रम जीवन का महत्वपूर्ण अंग थे। इसलिए तब इस प्रकार से कहा जाता था कि वेद के संतान हो तुम। तो हम ये भी पता पता चलता है कि पुराने समय में कितने ज्यादा अनुस्यूत थे हमारे शास्त्र और वेद वगैरह हमारे जीवन में। ओम लिखना है जिह्वा पर, और उसके बाद कान में वेदोसी ऐसा बोलना है। मैंने कहा वैसे जात कर्म संस्कार जो है वो, उसमें जो करने वाली क्रियाएं इतनी है, पर उसके मंत्र आदि तो स्वाभाविक रूप से है ही। पर ये जो है वो जन्म के बाद तुरंत होने वाली, यानी जब नालोच्छेदन होता है, नालोच्छेदन के बाद तुरंत होने वाली ये क्रिया है। तो ये जाति कर्म संस्कार बहुत ही शीघ्राति शीघ्र पूर्ण होने वाला संस्कार है। सभी संस्कारों में जात कर्म संस्कार जो है वो हमें शीघ्राति शीघ्र पूर्ण करना पड़ता है, करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आज के इस अ, काल में, कल हमने जो लिया था वो गर्भाधान संस्कार, और आज पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार और जात कर्म संस्कार, यानी जन्म प्राक संस्कार जो है, जन्म प्राक यानी जन्म से पहले जो संस्कार। हालांकि मैंने आपसे कहा वैसे जात कर्म तो एक प्रकार से बीच में है। वो अपनी मति के अनुसार मैंने समझाने का प्रयत्न किया है आपको। आशा है कि अ, आपका आपको ये दोनों दिन का सेशन जो है वो कुछ प्रकार से ज्ञानवर्धित रहा होगा। अगर कुछ ना हो तो ये त्रुटि मेरी होगी, कुछ बताने में अगर मेरी चूक हुई हो तो। बाकी हमारे जो शास्त्र है वो तो ऐसे है कि उसके शरण में चले गए तो सब कुछ मिल जाएगा। तो कुछ आपसे संवाद करने में मेरी अगर त्रुटि हो और रह गई हो, और आप समझने में कुछ अक्षम रहे हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु मैंने कल भी कहा था वैसे, मेरी यथामति और यथाशक्ति मैंने आपसे ये चारों संस्कार के बारे में एक प्रकार से, और ये तो मैं आपको बताते बताते खुद सीखा हूँ। ये मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। पर ये मानता हूँ मैं कि हर बार नया नया सीखने को मिलता है पढ़ाते पढ़ाते। तो आपका इसलिए भी धन्यवाद कि आपको आपका ये लेक्चर लेने के लिए पुनः मुझे 10 दिन पहले से मैंने आवर्तन करना शुरू किया था, किस तरह से क्या क्या चीजें बतानी चाहिए। तो मंजूर उसमें किया मेरी भी आपने। ज्ञान वृद्धि हुई है। तो स्वामी यज्ञदेव जी, अ, आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप जिस प्रकार से
बता रहे थे, और मैं निहाल भी रहा था सभी लोगों को। हर क्लास में हम देखते हैं जितनी रुचि के साथ, और डायरी पेन, और क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जब संस्कार करने के लिए जाते हैं, और सबसे मूलभूत ये विषय होता है। और उस विषय के ऊपर आपने जिस प्रकार से प्रकाश दिया है और जिस प्रकार से समझाया है, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही व्यवस्थित। और ये तो आपकी विनम्रता है, आप जो है अपने को इतना ज्यादा नहीं, उस रूप में रखते हैं कि आपकी बड़प्पन है, आपका महानता है। और हम सब लोगों को आपने जिस प्रकार से इस विषय वस्तु को हम सबके सामने रखा, आपका बहुत बहुत हम सब लोग धन्यवाद करना चाहेंगे। और पतंजलि विश्वविद्यालय की ओर से हम विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहेंगे कि आपने हमारे लिए विशेष रूप से ये समय निकाल करके और हमें प्रदान किया। और इन संस्कारों के ऊपर जो मूलभूत, क्योंकि आपने वहां पर प्रैक्टिकल किया है, इतने सारे लोगों के ऊपर निरंतर आप कार्य कर रहे हैं, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी और विशेष बात है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब। धन्यवाद। धन्यवाद। ओम। सादर चरण स्पर्श प्रणाम पूज्य स्वामी जी महाराज। ओम। जी, आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। ओम। आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। सादर चरण स्पर्श प्रणाम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में। आदरणीय अभी व्याख्यान कर रहे थे श्रद्धे और विनयशीलता की प्रतिमूर्ति पूज्य ओझा जी के पावन चरणों में पूरे भारत और विश्व के सभी यज्ञ से जुड़े हुए साधकों की ओर से विनम्रता पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम। इतनी सुंदरता, इतनी श्रद्धा और इतने से आपने संस्कार के स्वरूप को सभी साधकों के बीच में रखा। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, हिमंतोन्नयन, जात कर्म संस्कार। हम जो है पूरे आपको बताना चाहेंगे कि मैं समझेंगे तो व्यक्तिगत रूप से मैं ये संस्कार के बारे में सुना तो था, लेकिन संस्कार की प्रक्रिया और इसके इतने महिमा है और इतने लाभ हैं, ये मुझे जानकारी नहीं था। वैसे भी संस्कार के बारे में शुरू से अच्छे से पूज्य हमारे कुलपति महोदय और पूज्य स्वामी जी महाराज सब ने बताया, आपने भी बताया। वह निश्चित रूप से सभी योग साधकों के लिए एक नींव का पत्थर होगा। आने वाले समय में हम इस संस्कार को अपने यज्ञ में शामिल करते हुए दूसरों को भी संस्कार के बारे में बताएंगे, ताकि लोग जो है उनके अंधकार जो है, सामान्य सोच रखते हैं जो गर्भाधान संस्कार और ये पुंसवन, हिमंतोन्नयन, जात कर्म संस्कार को बहुत हल्के में लेते हैं, वो इसको पूरी प्रतिबद्धता से अपना करके अपने जीवन में उतारेंगे। मैं रामेश्वर प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ से आपके पावन चरणों में पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य आचार्य जी महाराज, सबके पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। हम आप सबके आपके इस पावन व्याख्यान के लिए आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इतना सुंदर से आपने हम सबके मार्गदर्शन किए, और आशा और अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। हम चाहेंगे कि समय समय पर भी अपने मोबाइल नंबर ग्रुप में शेयर करवा देंगे, ताकि आपसे संपर्क करके हम कभी भी बात करके अपनी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः साधुवाद। धन्यवाद। धन्यवाद। ओम। जी, ओ। जी।
इस विषय में किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड रेज करके प्रश्न रख सकते हैं। संस्कारों के संबंध में किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न हैंड रेज करके रख सकते हैं। जी गोपाल जी। ओम प्रणाम पूज्य स्वामी जी। प्रणाम पूज्य स्वामी जी। जी ओम प्रणाम। आपकी आवाज आ रही है, आप डॉक्टर साहब से प्रश्न रख सकते पूज्य स्वामी जी, एक बार इनके जो गर्भाधान है, पुंसन है, सीमंतोनयन है, इनमें जो समय है, जैसे मतलब गर्भाधान से किस समय से प्रारंभ करना चाहिए, ये जो हमारी प्रक्रिया है, और ये आगे के जो गर्भाधान पुंसन है, ये किस किस समय पर करने चाहिए, उसका छोटा सा सिर्फ टाइमिंग का बताना है। मैंने आपका प्रश्न सुना गोपाल जी। अ, जी। इसमें ऐसा है कि गर्भाधान जो है वो तो तकरीबन जब हमारा जो कंसीव करने का समय है उससे 6 महीने पहले, हालांकि इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रमाण मिलते हैं और अलग अलग प्रकार से अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग समय दिया हुआ है, परंतु गर्भाधान जो है वो कम से कम 6 महीने पहले यानी 1 साल पहले भी उनको पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करना होता है पति पत्नी को। वो मैंने आपसे कहा, वैसे समय अवधि जो है वो वैद्य की चिकित्सा के अनुसार होती है। तो गर्भाधान जो है वो स्त्री और पुरुष का शरीर जो है वो अब सज्ज है कि नहीं इस संतति को जन्म देने के लिए, वो चिकित्सक ज्यादा अच्छी तरह से बता सकता है पंचकर्म करवाने के बाद। और इस प्रकार से यानी वो अलग अलग प्रकृति के ऊपर रहता है। दूसरी बात पुंसवन की, तो मैंने आपसे कहा वैसे पुंसवन दूसरे या तीसरे महीने के बीच में किया जाता है गर्भ के। सीमंतोनयन जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग समय किया जाता है। सीमंतोनयन संस्कार छठे महीने में, चौथे महीने में या 8वें महीने, ज्यादातर 8वें और 7वें महीने में किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी एक रूढ़ी भी है कि सीमंतोन्नयन संस्कार करने के बाद जो बेटी है यानी वो अपने मायके जाती है वो संस्कार करने के बाद, और फिर मायके में उनका यानी प्रसव होता है और वो वापस आती है। तो ज्यादा लोक रूढ़ी से प्रचलित जो समय है सीमंतोन्नयन का वो 8वें महीने का है, पर कई जगह छठे महीने में भी वो किया जाता है। जी। अगला प्रश्न सुमंगला जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रश्न और पूछिए, अपना वीडियो ऑन कर लिया करिए। नहीं, मेरा मोबाइल ये हो गया है, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। तो स्वामी जी बहुत अच्छी तरह से आप लोग जी माता जी बोलिए आप। हाँ, गर्भधान संस्कार, ये सारे 16 संस्कार के बारे में डॉक्टर जी बता रहे थे। तो हम लोगों ने भी सह शिक्षक इसमें बता रहे थे, मगर सोने की जगह ये अलग से जो इसका दंडा भी आप हम ले सकते हैं, इसके बारे में भी हमें पता नहीं था। बहुत सारे विषय ने डॉक्टर जी बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। और गर्भधान संस्कार के दिन हमारे इसमें यहाँ कर्नाटक में जो महिला रहती है, उनको उनके नाक में दुर्वे का रस डालते हैं, तो गर्भधान संस्कार के दिन। इसके जी बारे में डॉक्टर जी बताए तो अच्छा।
मैं सूर्य वास्तव में सूर्य माता जी, भगवान को सूर्य के प्रार्थना करते हुए, सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हुए, सूर्य आपके जैसे संतान हमें चाहिए बोल के जी प्रार्थना जी करके बाद में दुर्वे का रस जो है नाक में डालते हैं। जी, तो सही बात। पति जो रहता है, हमारे इसमें जो बड़े हैं उन्हें बताते हैं कि वो दुर्वे के रस नाक में डालने से तो गर्भ का जो भी दोष है वो चला जाता है। अ, मैंने आपसे कल शायद आप होंगे तो मैंने बताया था कि ये चिकित्सकीय बात जो परामर्शन है वो हम कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो हाँ, ये है, आपने बात सही कही। और मैंने हाँ, अभी कहा, वैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। जैसे इसमें भी पुंसवन संस्कार में जैसे आपने गर्भाधान में कहा, वैसा हाँ, पुंसवन संस्कार में तो ये हमारे पारस्कर गृह्य सूत्र में लिखा ही है। तो हाँ, पर ये जो सब चीजें हैं वो वास्तव में एक दिन, यानी ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि में त्रुटि हो सकती है, पर यह मेरा मानना है कि गर्भ का दोष सिर्फ एक दिन इस प्रकार से ये दुर्वे का रस डालने से खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, उसका कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो सकता है, वो अच्छी बात होगी ही। पर उसके लिए जब कंसीव होना हो उससे पहले का जो एक लंबा समय जो है, वो चिकित्सक हाँ, के परामर्शन में पति और पत्नी दोनों को वो शुद्धता लाने के लिए, वो गर्भाशय में शुद्धता लाने के लिए, शरीर की शुद्धता लाने के लिए, उसके परामर्शन में आने के बाद ही ये हो सकता है। हाँ, पर्टिकुलर उस समय ये एक प्रकार की शुद्धता बोले, या हम कहे कि एक प्रकार से हम ये सब जो क्रियाएं करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए होती है, तो वो 100% फायदा करती होगी। पर उसी से दोष खत्म हो जाए उसी समय, ये मुझे, यानी अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 100% उससे संभव नहीं है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, परंतु ये मेरा मानना है। अगला प्रश्न दर्पण कुमार। ओम जी, स्वामी जी प्रणाम। हाँ स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो इसमें जैसे अपनी उसमें यूनिवर्सिटी में ये काम करते हैं, जैसे मान लो इसमें सारे संस्कार होते हैं, तो जैसे 15 या 20 दिन की जो कक्षा हो तो उनके सानिध्य में हो जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है मेरे हिसाब से। अलग अलग संस्कार होते हैं यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब, कोई संस्कार जो कराने के लिए कोई सीखना चाह रहा हो तो उसके लिए यूनिवर्सिटी में कुछ है क्या इस प्रकार का? अभी मैंने आपसे कहा, वैसे स्वामी जी, ऐसा है कि हम एमए कराते हैं, उसके 2 पेपर ही 16 संस्कार के हैं। तो 16 संस्कार का अलग से एक पेपर नहीं है कोई। और वो भी ऐसा है कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं। हम यहाँ पर, यानी आना पड़ता है और पढ़ाई करनी पड़ती है। ऑनलाइन हमारी यूनिवर्सिटी में अभी तक मान्यता नहीं है। तो हाँ, पढ़ सकते हैं, संस्कार सभी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। पर उसकी कोई फिर अलग से, यानी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त नहीं हो सकती हमारी ओर से। मतलब सीखना चाहे संस्कार कराने के लिए तो हाँ, वो सीख, हाँ वो कर सकते हैं, वो कुछ वो हम अरेंजमेंट कर सकते हैं कुछ ऐसा अलग अलग। यानी इसमें मैंने आपसे कल ही कहा था, वैसे गुरुजी 2 प्रकार से है, एक परामर्शन जो हम अभी कर रहे हैं, और दूसरा विधि विधान, और तीसरा चिकित्सक। तो हम अभी ये कर रहे हैं कि जो अ, प्रत्यक्ष रूप से जो भी आते हैं, तो तीनों चीज मिलाकर, तो हमारे यहाँ चिकित्सक एक अपॉइंटेड वैद्य है, एमडी आयुर्वेद, वो यूनिवर्सिटी में ही है। तो तीनों का मिश्रण करके फिर अ, उस हिसाब से चलता है, क्योंकि उसको कब कंसीव करना है, उसको कब क्या आगे करना है, प्रकृति के हिसाब से किसी को ये खाना होता है, किसी को वो खाना नहीं होता है, ये सब बताते हुए, तो मेरे हिसाब से तीनों का जब सायुज्य हो, और ऑनलाइन संस्कार में ये सिखा जाता है गुरुजी की भाई चलो ये परामर्शन सिखा दे, या फिर बहुत बहुत तो ये, पर चिकित्सा जो है उसके लिए तो प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। जी।
अलका बहन जी। प्रणाम स्वामी जी और प्रणाम डॉक्टर साहब। एक्चुअली मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो अभी स्वामी जी ने काफी कुछ आंशिक रूप से स्वामी जी ने उसके बारे में पूछ लिया प्रशिक्षण के लिए, क्योंकि मैं थाईलैंड में हूँ और लेकिन मुझे इसका ज्ञान लेना है, तो पढ़ तो वहां आकर नहीं सकती एमए करने के लिए, लेकिन जो प्रशिक्षण है क्या कुछ रेजिडेंशियल कुछ समय के लिए वहां पर आया जा सकता है या प्रशिक्षण लिया जा सकता है? क्योंकि थाईलैंड में यहाँ पर बहुत भारी संख्या में भारतीय समुदाय है और उनकी विशेष इच्छा रहती है कि इस तरीके से संतति हो। और दूसरा मेरा एक प्रश्न है कि जैसे गर्भ धारण के बाद अगर किसी कारणवश पति नहीं है, मृत्यु हो गई या कुछ भी है, तो फिर उसकी क्षतिपूर्ति या संतान में जो वो क्या अपूर्णता रहेगी या किस प्रकार से उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है? ये मेरे दो। देवी जी, मुझे दो चीज इसमें बतानी है। सबसे पहले मैं आपका दूसरा प्रश्न है पहले लेता हूँ जी कि कुछ अनफॉर्चुनेट ऐसी घटना हो जाए कि पति न रहे गर्भाधान के बाद, तो पहले ही कहा वैसे हमारे यहाँ तो माता को एक माँ 100 शिक्षकों की गर्ज को सार सकती है, ऐसा कहा गया है। तो माता जो है वो स्वयं ही एक प्रकार से एक देवी का स्वरूप है। तो वो पिता का एक प्रकार से अनुपस्थिति महसूस न होने दे, वो कर सकती है माता। पर उसके लिए उसका खुद का मनोबल भी बहुत ही दृढ़ होना चाहिए। तो पिता की अनुपस्थिति में ये आप बात कर रहे हो जैसे कुछ न रहे, पर शायद ऐसा भी हो कि वो दोनों का यानी डिस्टेंस रिलेशन हो, कहीं और जगह जगह जॉब हो। तो हमारी बात हुई वैसे कि ऐसा ही एक प्रश्न हुआ था, तो किस प्रकार से ये गर्भ संवाद हुआ। तो ये पूरा एक जो है वो साइकोलॉजिकली हम जिसे कहते हैं कि एक हिप्नोटाइज नहीं कह सकते, वो बहुत ही एक छोटा और छिछरा शब्द है। पर एक ऐसा है कि हमें संतान को और माता को एक भावावरण में चले जाना है, और वो भावावरण ऐसा है कि जिसमें वे दोनों ही है जब पिता नहीं है तब। और उसको एक प्रकार से सुरक्षात्मकता देनी है। हम अपने छोटे बच्चे को कैसे कि उंगली में यानी उसे कितना आश्वस्त होता है। एक बच्चा जो है उसको पिता ऊपर उछालता है तो हंसते हुए नीचे आता है, रोना चाहिए, पर उसको आशा है कि वो तो मुझे संभालने वाला है ही। तो एक माता जो है वो 100% इसमें ये कार्य कर सकती है पिता की अनुपस्थिति में भी। दूसरा मैम, आपका पहला प्रश्न, तो अभी हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी में कि इस प्रकार से यहाँ पर आप थोड़े समय के लिए आए और पढ़ाने का कुछ हो। क्योंकि हमारे यहाँ जो चैनल चलती है वो जून से जून वाली चलती है, यूजीसी के जो नियम है उस हिसाब से। पर हम भी इस प्रयत्न में है कि इसको हम ऑनलाइन मोड पर ले जाए। तो कुछ उसमें टेक्निकलिटीज हमें कुछ दुरुस्त करनी है, कुछ ऊपर से हमें परमिशन लेनी है। तो आशा रखते हैं कि अगले 6 महीनों में हम कुछ ये सब हमारे क्लैशेस कम कर दे, तो पूरी दुनिया से जुड़ पाए हम। क्योंकि ये प्रश्न तो सब जगह है, और हमें आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, सभी जगह से उत्तम विचार प्राप्त करने हो। तो ये ऑनलाइन माध्यम कोरोना के बाद तो बहुत ही सक्सेसफुल है ही। तो हम इस विषय में आगे हम सोच रहे हैं मैम। धन्यवाद। थैंक यू सो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सभी साधकों को अपना ज्ञान भी प्रदान किया, उनके प्रश्नों का समाधान भी किया, और हम सब आपके प्रति कृतज्ञ हैं और आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हम सब लोगों के लिए समय निकाला, अपना ज्ञान प्रदान किया, और विशेष रूप से पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ और संपूर्ण साधकों की ओर से आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, प्रणाम, और सभी साधकों को सादर नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को नमस्ते। ओम।
सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। कीर्ति संतान यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का